continue on National Highway 150A for 8 kilometers. जमीनी स्तर पर कर्नाटक के चुनाव इस बार दो प्रमुख चुनावी मुद्दों का एक अनूठा संयोजन प्रस्तुत करते हैं। एक तरफ लोगों के सामने बढ़ती आर्थिक कठिनाइयां हैं, लेकिन दूसरी ओर हम उन सभी परिचित जाति और सांप्रदायिक समीकरणों को भी देखते हैं जो लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। सामान्य धारणा यह रही है कि प्रमुख जाति समूह लिंगायत और वोक्कलिगा बीजेपी के साथ है। हालांकि एदिना जैसे गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए चुनाव पूर्व सर्वेक्षण मतदाता धारणाओं में एक वर्ग विभाजन की ओर इशारा करते हैं। एदिना सर्वेक्षण से पता चला है कि जातियों में निम्न आय वर्ग विपक्षी कांग्रेस की ओर झुक रहे हैं, जबकि उच्च आय वर्ग सत्तारूढ़ भाजपा के साथ गठबंधन कर रहे हैं। कांग्रेस भी इस मिजाज से वाकिफ है। इसने मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को अपने प्रमुख चुनाव अभियान के मुद्दों के रूप में लिया है। There are plenty of issues which the political parties are like diverting people, but the main issue will always remain the price hike and the cost of living has gone up in last 5 years, and which is the main issue in this election. यह एक ऐसा चुनाव है जहां कम से कम चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों तक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण उतना मजबूत नहीं रहा जितना होने की उम्मीद की जा रही थी। ऐसा लगता है कि बीजेपी के गढ़ों के बाहर हिजाब के मुद्दे और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध ने ज्यादा चुनावी चर्चाओं को जन्म नहीं दिया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला देते हुए नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष भाजपा नेता सांप्रदायिक मुद्दों पर एक अभियान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, विशेष रूप से चरमपंथी हिंदुत्व संगठन बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के लिए। भाजपा का अभियान बजरंग दल की तुलना बजरंग बली या भगवान हनुमान से करना चाहता है। बीजेपी इस बार भी कांग्रेस के पक्ष में मौजूद अहिंदा गठबंधन में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। अहिंदा शब्द का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों, दलित और पिछड़ी जातियों के गठबंधन का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसने कई दशकों से कांग्रेस का समर्थन किया है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस को बीजेपी की रणनीति का एहसास हो गया है और वो एक जवाबी योजना बनाने की कोशिश कर रही है, जहां वे एक पूर्ण जाति जनगणना आधारित आरक्षण नीति का वादा करते हैं और मौजूदा बीजेपी सरकार द्वारा मुस्लिम आरक्षण कोटे को खत्म करने की नीति को रद्द करने की बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी जैसे प्रमुख लिंगायत नेताओं के दल बदल से भाजपा की स्थिति कमजोर हुई है। इन नेताओं ने कांग्रेस में शामिल होकर कम से कम कुछ सीटों और कुछ लिंगायत गढ़ों में कांग्रेस की संभावनाओं को बेहतर कर दिया है। In this election, the Vokkaliga and Lingayat debate is there. That's why most of the leaders are concentrating more on Mysore region, because the majority of the Vokkaliga and Lingayat votes, especially the Vokkaliga votes, are from Mysore region. That's why the national leaders and both the national parties are concentrating mainly Mysore side. सत्ता विरोधी लहर इस चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे खराब सिरदर्द है और पार्टी की योजना अधिक से अधिक नए चेहरों को पेश करके इसका मुकाबला करने की है। It is challenging, but I like challenges because when I stood for my Lok Sabha election 4 years back, I think that was the biggest challenge ever as an independent MP to have faced the sitting government and the CM's son himself. So I'm not new to challenges. I can take up a challenge, and I mean I give a good fight. I work sincerely. I work hard. दोनों पार्टियों ने मुफ्त उपहारों की घोषणा करने में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की है। कांग्रेस ने समाज के गरीब तबकों को मुफ्त बिजली, महिला प्रधान परिवारों को मासिक भत्ता
और बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को मासिक भुगतान का वादा किया। बीजेपी अपने मतदाताओं को केंद्र प्रायोजित किसान सम्मान योजना की याद दिलाती रहती है, जहां प्रत्येक किसान को साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जो सीधे उनके बैंक खातों में डाले जाते हैं। भाजपा ने गति पकड़ रही सड़क, रेल, हवाई अड्डा, अवसंरचना परियोजनाओं पर भी जोर डाला है। लेकिन सरकार में भ्रष्टाचार और सत्ता विरोधी लहर ऐसे दो कारक है जिन पर कांग्रेस मतदाताओं को भगवा दल से दूर करने के लिए निर्भर कर रही है। I think the whole Karnataka is in that mood, I feel. What I feel in my constituency, my district, whole Karnataka is in that mood. It should have been even more, but for a few factors. He is my relative, he is from my caste, and beyond these considerations, if BJP is going to lose, that is what I predict, they have ruled it very badly. One thing, everybody makes finance mistakes, they try to become rich because they have to play politics. Now you need money to play politics. Beyond that, the earlier nobody used to create social disharmony for selfish ends. We will come back from financial irregularities. If social breakdown is there, it may sometimes take centuries. This is a grave mistake. अगर बीजेपी कर्नाटक हारती है तो यह व्यावहारिक रूप से पार्टी के बड़े दक्षिण भारतीय सपनों को ध्वस्त कर देगी। कांग्रेस के लिए इसका मतलब राष्ट्रीय संदर्भ में वापसी की शुरुआत होगी। अल्पावधि के आधार पर विश्लेषण किया जाए तो कर्नाटक के जातिगत राजनीति के समीकरण बीजेपी के लिए एक वरदान है, क्योंकि प्रमुख जातियों लिंगायत और वोकलिगा ने पिछले चुनावों में पार्टी का समर्थन किया था, परंतु ये बीजेपी के बड़े लक्ष्यों के खिलाफ एक अभिशाप है। दीर्घावधि में जाति विभाजन कर्नाटक में एक अखिल हिंदू समीकरण को साकार करना असंभव बना देता है। जहां लिंगायत और वोकलिगा लगभग 30% मतदाता है, वही ओबीसी है जो आबादी का 23% है और मुस्लिम 13% है। ओबीसी और मुस्लिम दोनों को मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने वाले के रूप में देखा जाता है। So I have been the whole of last week in Dakshina Kannada, and I must say it looks very positive. That's actually a stronghold of the BJP, as you know. But I can see more than I could see 5 seats easily that we can win there. Initially there were issues, but when we go and we talk, there are fishermen have issues with the present government, civic issues with the present government there. So corruption is a big issue, unemployment is a big issue, price rise is another very big issue. अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है तो पार्टी जनता दल सेकुलर, जिसके पास 18 से 20% वोट शेयर है, सरकार बनाने वाले का फैसला करने में महत्वपूर्ण हो जाएगी। परंपरागत रूप से पुराना मैसूर क्षेत्र त्रिकोणीय है, क्योंकि जनता दल सेकुलर की वहां मजबूत जड़ें हैं और पार्टी इस बार भी मुकाबले में है। लेकिन जमीनी स्तर पर यह माना जा रहा है कि इस बार मुकाबला अनिवार्य रूप से द्विपक्षीय है, यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच। हालांकि अगर जनता दल सेकुलर इस पर कायम रहती है तो वह कर्नाटक की राजनीति में किंग मेकर बनी रहेगी। कांग्रेस इस बार स्पष्ट बहुमत हासिल करने की उम्मीद कर रही है, ताकि पिछली बार भाजपा द्वारा खेले गए दल बदल के खेल जैसा कुछ भी बेकार हो जाए। सन 2018 में पिछले चुनावों के बाद सरकार गठन के दिनों में भाजपा ने कांग्रेस और जनता दल सेकुलर दोनों के 17 विधायकों को खरीद लिया और खुद को सरकार बनाने के लिए बहुमत वाली पार्टी के रूप में ऊपर उठाया था। तमाम चुनावी सर्वे कांग्रेस की स्पष्ट जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। Well, opinion polls actually, if you look at it, is very interesting the way they keep changing, because it's a dynamic thing. I don't see voters as somebody who are very statically just inclined to think one way and then stick to
that agenda till the elections. There are a lot of people who swing either way. If you see yesterday's, surveys, the top channels of here, the Kannada channels, they've all given BJP the edge. Actually, it might be a small edge, but they have given an edge to BJP because there are several issues which keep happening. बीजेपी एक बार फिर सांप्रदायिक कार्ड खेलकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की आखिरी कोशिश कर रही है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सभा स्थलों पर जय बजरंगबली के नारे लगा रहे हैं। Modi ji says beti bachao beti padhao, but now the nara has changed there. Beti patao, balatkariyon ko bachao. That is what is happening. We are seeing the wrestlers sitting in New Delhi, Olympic medalists, asking for justice because of they are complaining against sexual harassment against a BJP MP who is the president of the Wrestling Federation. Why is Narendra Modi mourn? Why is he quiet? Why is he not talking about it? Not a single word. And Brij Bhushan has told clearly, if Narendra Modi, if Amit Shah, if JP Nadda ask for my resignation, मैं दे दूंगा. Why are they not asking for his resignation? That means they are more worried about the 15 assembly seats under Brij Bhushan. For winning, they don't care if the girls are sexually harassed. They don't care if the women of India are raped. They have no problem. चुनाव की कहानी हालांकि अपने चरम पर है, अभी खत्म नहीं हुई है। अंतिम नतीजे बताएंगे कि क्या राज्य और देश अभी भी बदलाव के लिए तैयार है और क्या लोग कहने को तैयार है, बस बहुत हो चुका।